गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि इस दुर्घटना के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और डीजीसीए को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। बता दें कि ये नोटिस दिवंगत कैप्टन सुमित सबरवाल के पिता पुष्कर राज सबरवाल और भारतीय पायलट महासंघ यानी कि FIP की ओर से दायर याचिका पर जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते निर्धारित की है। बता दें कि याचिका में मांग की गई है कि भयावह विमान दुर्घटना की न्यायिक निगरानी में जांच के लिए एक स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट पैनल का गठन किया जाए। साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय विमान दुर्घटना सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के तहत एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच चाहते हैं ताकि पायलट और चालक दल पर बिना सबूत के दोष न थोपे जाएं। चलिए अब आपको बताते हैं कोर्ट में क्या कुछ हुआ। दरअसल एयर इंडिया अहमदाबाद दुर्घटना के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, ऐसी बात कोर्ट ने कही। उन्होंने कहा कि ये एक दुखद घटना है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट की गलती नहीं बताई गई है। ऐसी गलत रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया पायलट सबरवाल के पिता के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। वहीं कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने मामले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा, विमान हादसे की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस घटना के लिए पायलट को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनके पिता को ये बोझ नहीं उठाना चाहिए कि उनके बेटे को दोषी ठहराया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि हम कुछ पहलुओं की जांच कर सकते हैं, लेकिन इस त्रासदी का कारण चाहे जो भी हो, पायलट इसका कारण नहीं है। मामले में AAIB जांच का उद्देश्य किसी पर दोष आरोपित करना नहीं है। वहीं जस्टिस बागची ने इस याचिका पर सवाल भी उठाए। उन्होंने पूछा कि प्रेस में दिए गए आरोपों के लिए उचित मंच पर जाना चाहिए, इसके लिए रिट याचिका माध्यम नहीं होनी चाहिए। दरअसल कोर्ट ने सवाल तब उठाया जब याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को इस मामले पर अब अगली सुनवाई करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। एक पायलट ने पूछा कि क्या ईंधन दूसरे ने बंद किया था, दूसरे ने कहा नहीं। वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक लेख छापा था, जिस पर जस्टिस बागची ने कहा कि हमें विदेशी रिपोर्टों से कोई परेशानी नहीं है, ऐसे में आपका समाधान विदेशी अदालत में होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने इसे घटिया रिपोर्टिंग बताया। इस पर गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि उनको इससे परेशानी है क्योंकि रिपोर्ट में भारत सरकार के सूत्रों का हवाला दिया गया है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत में कोई भी ये नहीं मानता कि ये पायलट की गलती थी। अब आखिरी में आपको बताते चले कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने के बाद कुछ ही मिनटों बाद एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस भीषण हादसे में लगभग 260 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 2 क्रू मेंबर समेत गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी शामिल थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।